हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लेनेट में। जैसा कि आपने थंबनेल पर देखा होगा कि सीडीपी आपको 30 में 30 लाना है। जी हाँ, आपको रोज़ ऐसे क्लास प्रोवाइड होगा जो कि इम्पोर्टेंट रहेगा आपको सीटेट एग्ज़ाम के लिए, जो कि सीडीपी जो है 30 क्वेश्चन पूछता है। क्या सीडीपी आपका कितना क्वेश्चन पूछता है? 30 क्वेश्चन। सीडीपी 30 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक ना। और हम आशा करते हैं कि अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप 30 में 30 सही कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यह पार्ट नंबर 1 रहेगा और आपको चैप्टर वाइज यानी एक चैप्टर एक दिन में आपको मिलेगा। अगर आप एग्ज़ाम से पहले का जितना वीडियो मैं अपलोड करूँगा पूरा देख लेते हैं तो आपका 100% आशा करते हैं कि 30 में 30 सही होगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक किस मनोवैज्ञानिक द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए दिया है विलियम जेम्स, ऑप्शन बी दिया है एडवर्ड एफ थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी दिया है जॉन एडम्स, ऑप्शन डी दिया है वुडवर्ड। देखिए क्या बोल रहा है, शिक्षा मनोविज्ञान नामक पुस्तक। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका एडवर्ड एफ थॉर्नडाइक। ठीक, तो ये सब कथन वाला क्या है आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके सीट एग्जाम के लिए। तो क्या है आपको इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है, जिससे क्या है आप उसको भूल ना जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है शिक्षा है। ऑप्शन ए दिया है एक सामान्य विधि, ऑप्शन बी दिया है विद्यालय तक सीमित, ऑप्शन सी दिया है शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा कोई ज़रूरत थोड़ी है कि आप जब तक स्कूल में पढ़ते हैं तभी तक शिक्षा ग्रहण करेंगे। आप क्या है कहीं न कुछ हमेशा सीखते रहते हैं। इसलिए क्या है आपका शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है। ऑप्शन ए है अंतर्राष्ट्रीय महत्व का बोध, ऑप्शन बी है विवेक, ऑप्शन सी है वाणिज्य से समझ, ऑप्शन डी राष्ट्रीय संस्कृति की एकता बनाए रखना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय संस्कृति की एकता बनाए रखना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है राष्ट्रीय जीवन में, राष्ट्रीय जीवन की बात कर रहा है तो यानी राष्ट्रीय संस्कृति के बारे में ही आपका आंसर होगा। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ पर क्या है आप थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 5 लिख दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। ऑप्शन ए है भूगोल, ऑप्शन बी है दर्शन, ऑप्शन सी है संस्कृत, ऑप्शन डी है नीति शास्त्र। अब बोल क्या रहे हैं, मनोविज्ञान का जन्म हुआ है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दर्शन। मनोविज्ञान यानी आपके अंदर, यानी आप क्या सोच रहे हैं उसके बारे में पकड़ना। जैसे कोई मनोविज्ञान का टीचर है तो आप क्या, आपके विचार में क्या चल रहा है उसको पकड़ना ही क्या कहलाएगा? मनोविज्ञान। तो अर्थात कहने का मतलब है मनोविज्ञान का जन्म कहाँ से हुआ? दर्शन। आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में आया। ऑप्शन ए है 18वीं शताब्दी, ऑप्शन बी है 17वीं शताब्दी, ऑप्शन सी है आपका 19वीं शताब्दी, ऑप्शन डी है 20वीं शताब्दी। यहाँ पर बोला है शिक्षा मनोविज्ञान एक स्वतंत्र रूप पहले क्या है इसको दर्शन शास्त्र में पढ़ा जाता था, लेकिन क्या है अब इसको अलग पढ़ा जाता है, साइकोलॉजी के नाम से जानते हैं अंग्रेजी में इसको। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 20वीं शताब्दी। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है प्रथम आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक है। यानी कहने का मतलब है जो प्रथम आधुनिक शिक्षा है इसके मनोवैज्ञानिक कौन हैं? ऑप्शन ए है विलियम जेम्स, ऑप्शन बी है विलियम वुड, ऑप्शन सी है एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, ऑप्शन डी है वी एफ
स्किनर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। यानी जो आधुनिक मनोवैज्ञानिक शिक्षा है वो कौन है वैज्ञानिक? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, मुक्ति के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2। मुक्ति के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार हैं। ठीक ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, एजुकेटम शब्द विकसित हुआ। ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी यूनानी, ऑप्शन सी लैटिन, ऑप्शन डी जर्मन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी लैटिन। ठीक, जो एजुकेटम शब्द का विकसित हुआ है किससे हुआ है? लैटिन से। यही एजुकेटम से ही क्या है? एजुकेशन बनाया गया है। क्या? एजुकेशन। ठीक ना, एजुकेशन। ठीक ना, एजुकेटम शब्द से ही एजुकेशन बनाया गया है, जिसका हिंदी अर्थ होता है शिक्षा। हिंदी अर्थ क्या होता है? शिक्षा। ठीक ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, यह मत है। यानी कहने का मतलब है कोई ऐसे वैज्ञानिक हो जो बोले थे क्या? शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। चलिए देखते हैं कौन सही होंगे। ऑप्शन ए है विवेकानंद, ऑप्शन बी शंकराचार्य, ऑप्शन सी रामकृष्ण, ऑप्शन डी गांधी। ठीक ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शंकराचार्य ने कहा था कि शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। ठीक ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, उपनिषद का विषय है। ऑप्शन ए भूगोल, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी इतिहास, ऑप्शन डी कला। उपनिषद का विषय है, यह क्वेश्चन पूछा है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दर्शन। दर्शन जो है उपनिषद का विषय है। ठीक ना, तो ये सब क्वेश्चन क्या है जो मैं यहाँ पर लाया हूँ आपके सीटेट एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। किसके लिए? सीटेट एग्जाम के लिए, और टेट के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। टेट में भी सीडीपी पूछता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक ना, यदि आप इसको पूरा देखते हैं तो क्या है, पहला चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, दर्शन का विषय है। ठीक ना, अब इसके पहले क्या था? उपनिषद का विषय है, अब क्या है? दर्शन का विषय देखना है। तो बोल क्या रहा है? दर्शन का विषय है ऑप्शन ए आत्मा, ऑप्शन बी जीवन जीव, ऑप्शन सी जगत, ऑप्शन डी सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी सभी। अर्थात जो दर्शन का विषय है, आत्मा भी है, जीव भी है और जगत भी है। तो अर्थात कहने का मतलब है आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ माइंड का निर्माण करना ही शिक्षा है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए दिया है प्लेटो, ऑप्शन बी सुकरात, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अरस्तु। ठीक ना, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ माइंड का निर्माण। तो आप ऐसे ही देख सकते हैं, जो शरीर है, माइंड है, ये कहाँ मिलता है? आपका जीव विज्ञान के अंतर्गत इन सब का अध्ययन किया जाता है। और आपको पता है जीव विज्ञान के रचयिता क्या है? अरस्तु को माना जाता है। तो आप यहीं से याद कर लेना। ठीक, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ माइंड का निर्माण करना ही शिक्षा है, किसने कहा था? अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनोविज्ञान आचरण एवं व्यवहार का यथार्थ विज्ञान है। यानी जो मनोविज्ञान है, आचरण और व्यवहार का शुद्ध, यथार्थ मतलब शुद्ध होता है, शुद्ध विज्ञान है, यह कथन किसने कहा था? ऑप्शन ए है थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी है मैकडूगल, ऑप्शन सी है रास, ऑप्शन डी है स्किनर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मैकडूगल। ठीक ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 14 बोला है मनोविज्ञान में व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, यह मत किसने दिया है? ऑप्शन ए विलियम जेम्स, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी अरस्तु, ऑप्शन डी वाटसन। ठीक, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाटसन। ठीक ना, वाटसन। देखिए यहाँ पर व्यवहार बोला है, मनोविज्ञान का व्यवहार। अब इसको कैसे याद करेंगे ठीक से देखो, वाटसन यानी कहने का मतलब है क्या, बेटा कैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक, बेटा कैसा व्यवहार कर रहा है आपके मन को, यानी आपके अंदर पता है कि आपका बेटा कैसा व्यवहार कर रहा है। ठीक ना, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन ए दिया 1913, ऑप्शन बी 1926, ऑप्शन सी 1923, ऑप्शन डी 1928। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1913, यानी जो शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक है कब प्रकाशित हुई, 1913 में। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है एमिल एमिल किसकी रचना थी? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी राज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रूसो। ठीक ना, यानी जो क्या है आपका एमिल, एमिल किसकी रचना है? रूसो की। ठीक ना, किसकी रचना है? एमिल रूसो की। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है रिपब्लिक किसकी रचना थी? ऑप्शन ए अरस्तु, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी रूसो, ऑप्शन डी राज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी प्लेटो। ठीक ना, जो रिपब्लिक किसकी रचना थी? प्लेटो की। किसकी रचना थी? प्लेटो। ठीक ना, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है रूसो के अनुसार रिपब्लिक का विषय था। ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी न्यायतत्व, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी नीति शास्त्र। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक ना, क्यों? रूसो के अनुसार रिपब्लिक का विषय, रिपब्लिक में शिक्षा ही आपको दिया गया था। ठीक ना, इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका मनोविज्ञान का जन्म हुआ। ऑप्शन ए गणित, ऑप्शन बी कला, ऑप्शन सी भूगोल, ऑप्शन डी दर्शन शास्त्र। और अभी आप पिछला ही सवाल देख लेंगे तो आपको, अगर पिछला सवाल सही से देखे होंगे तो ये इसका आंसर आप तुरंत बता सकते हैं। क्यों? ऐसा सवाल पीछे आ चुका है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी दर्शन। ठीक है, मनोविज्ञान का जन्म कहाँ हुआ था? दर्शन में। ठीक, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 है शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन होता है। ऑप्शन ए दिया है व्यवहार, ऑप्शन बी दिया है व्यवहार के परिमार्जन, ऑप्शन सी दिया है व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है देख लेते हैं एक बार। व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन, यानी आप व्यवहार अगर जब प्रकट करेंगे किसी के सामने, अच्छा व्यवहार है खराब व्यवहार है इसको दिखाना है तो उसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ठीक ना, तो वही बात यहाँ पर कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन क्या होता है? व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन। ठीक, तो यह क्या है 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक ना, जो कि सीडीपी के अंतर्गत पहले चैप्टर में आएंगे। ठीक, तो यह 20 क्या है आपको एक बार नहीं 2 बार वीडियो देख लेना है, जिससे क्या है आपको याद हो जाए। सीटेट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा और शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।